आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो मोस्ट ऑफ द जो न्यू बिगिनर्स जिम वाले हैं वो फेस करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर इनका सोल्यूशन जो है मैं आज तुम लोग को कुछ ऐसी बातें को क्लियर कर दूंगा। और अगर तुमको भी ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ है जो आपके दिमाग में गुल खिला रहा है तो उसको आज हम इसी वीडियो पे क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं रिसेंटली अपने दोस्त के साथ फोन पे बात कर रहा था और मैंने उसके साथ ऐसी गप्पे लड़ा रहा था। ठीक है, लेकिन उसने कुछ जिम के रिलेटेड हमने बात छेड़ दी तो उसने जिम के बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई या फिर ऐसी ऐसी चीज बताई जो वो करता है और उसके कारण फ्यूचर में उसको इतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट उसको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज हो। सो आज हम इस वीडियो पे यही बात करेंगे कि कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने उससे ऐसी बात कर रहा था कि मेरा प्रॉपर डाइट है, ये है वो है, तो मुझे ये कहता है वो कि अगर तू तेरा मतलब जितना तू प्रोटीन खा रहा है उतना तेरा वर्कआउट नहीं है तो तेरा किडनी मतलब फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसकी बात सुनी और मैं उसको समझाने लगा, अरे भाई ये तू क्या कह रहा है। अगर तू जिम जाता है तो तेरा जो जिम नहीं भी जाता है एटलीस्ट उसको अपने बॉडी वेट के हिसाब से तो प्रोटीन खाना ही चाहिए। अगर वो नहीं खाता है उसकी हड्डियां कमजोर होगी, जो उसकी जो मसल बढ़ रहा है जो टीनेज में है उसको तो इतना प्रोटीन लेना ही चाहिए। अगर वो प्रोटीन नहीं खाएगा तो होगा क्या कि जो इतना जिस उसका जो हड्डियां बढ़ रही है वो नहीं बढ़ेगा, जिस उसकी बॉडी पार्ट जितना भी बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और जितना भी उसका जो जैसे जिम जाएगा तो अचानक से अगर वो खाएगा प्रोटीन वगैरह तो वो मैनेज भी कर लेगा। ठीक है, उतना और तो जुगाड़ कर सकता है। हमें एटलीस्ट अपने बॉडी वेट के हिसाब से या फिर जितना भी आपका पेरेंट्स है, जितना भी आपका कोई भी दीदी भाई है उसको समझाना पड़ेगा कि जितना हमारा बॉडी वेट है उतना प्रोटीन खाना पड़ेगा। अगर तुम ये इतना बॉडी वेट से या फिर 20 ग्राम खा लिया फिर अपना डबल जैसे कि 60 ग्राम को मैंने 120 का खा लिया, ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर पता है किडनी कब फटेगा फिर किडनी कब फेल होता है, जब तुम अपने बॉडी वेट के हिसाब से 100 ग्राम प्रोटीन खा ले, जैसे कि मैं 60 किलो हूँ। ठीक है, तो 60 किलो से ज्यादा कितना 100 गुना कितना होगा 600 या फिर 6000 जितना भी ले लो। ठीक है, तो तुझे 6000 प्रोटीन खाना पड़ेगा और जब तू अपना 6000 प्रोटीन जब तू खा रहा है तभी जाके तेरा किडनी फटेगा भाई, ऐसे ही नहीं फटेगा, इतना आसान चीज नहीं है। ठीक है, और ते 6000 प्रोटीन खाने में बाप रे फट जाएगा बे। और तू ये 6000 प्रोटीन मतलब पता है कैसा है, तुम 100 आदमी का खाना खा रहे हो, ऐसा खाना हो तुम इतना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना इतना प्रोटीन, तुम्हारा पेट ही फूल जाएगा, फटे जाएगा। इतना खाना तुम खोज ही नहीं सकते। मैं तुमको कल चैलेंज दूंगा, तुम 6000 ग्राम प्रोटीन खा के दिखाओ, नहीं खा पाओगे तुम लोग, समझ रहे हो। तो तुम्हें इतना 6000 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा, अपने बॉडी वेट से 100 गुना ज्यादा खाना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा मतलब किडनी फटने जैसा होगा, नहीं तो नहीं फटेगा, समझ रहे हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतना होगा तो तुम पागल हो। तुम इतना जिम बॉडी बिल्डर जितना भी देखो वो एटलीस्ट 400 ग्राम जो फिल्म वगैरह बनाते हो तो 400 ग्राम 200 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, उनका तो कुछ नहीं हो रहा, वो प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जितना तुम कर रहे हो उतना भी खा रहे हो, तो उतना प्रोटीन है तभी जाके वो बॉडी बना पा रहे हो। जितना तुम खाओगे, तुम अपने अर्ली टीनेज में हो या फिर तुम बुढ़े हो, तुम अपना पेरेंट्स को उतना एटलीस्ट अपना बॉडी वेट तक प्रोटीन खाना चाहिए, समझ रहे हो। और वैसे इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट है तो तुमको प्रोटीन तो लेना ही चाहिए, समझ रहे हो। सो यही है तुम्हारा प्रोटीन का कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज उसने मुझे क्या बताया कि हमारा जो प्रोटीन इनटेक है वो हमारे नॉर्मल घर दाल चावल से भी मिल जाता है। ये बात सुन के मुझे इतनी हंसी आई, भाई तुम क्या कह रहे हो यार। अगर और उसका पता है ड्रीम बॉडी क्या है, वो मार्लन देखा है, ये गोरा आदमी अंग्रेज है, तो उतना उसका वो है गोल है, समझ रहे हो। और वो कहता है कि दाल चावल खा के ये होके तुम्हारा बॉडी बन जाएगा। अबे यार पागल हो क्या तुम। वो मुझे बस कह रहा है कि हमें दाल चावल खाना चाहिए और हमें बस एक ही सप्लीमेंट खरीदना चाहिए और वो है क्रिएटिन। बिफोर वर्कआउट खाओ बस हो जाएगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, ये गरीबी पता है, ये गरीबी चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। जब तक तुम गरीब रहोगे तुम्हारा ऐसा ही माइंडसेट रहेगा। कभी कभी अमीर को सुनते हुए सुना है तुम्हारा दाल चावल खाओ तुम्हारा बॉडी बन जाएगा, कभी नहीं बोलेगा वो। जो जिसका बॉडी इतना तगड़ा है उसको कभी ऐसे कहते हुए सुना है कि तुम दाल चावल खाओ तुम्हारा बॉडी बन जाए।
तुम कभी नहीं सुन सकोगे। जिसका जितना बॉडी है, जिस हिसाब से वो बॉडी मेंटेन करता है, जिस हिसाब का उसका डिसिप्लिन, लाइफ कंसिस्टेंसी है, उसकी बात सुना करो। ऐसे ही जो कहते हैं जो दाल चावल खा के बॉडी बना लो, ये कह लो, उसकी बॉडी भी देखो, तब जाके तुम बात भी सुन सकते हो। दाल चावल में तुम्हें पता है दाल कितना खाना पड़ेगा अपनी बॉडी बनाने के लिए? लगभग तुम्हें 4 कटोरी, वो भी इतना बड़ा बड़ा दाल खाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी बॉडी बनेगी। 4 कटोरी, अब वो इतना छोटा छोटा कटोरी नहीं, इतना बड़ा बड़ा वाला कटोरी, तब जाके तुम्हारी बॉडी बनेगी, और कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? तो तुम्हें दाल चावल से कुछ प्रोटीन नहीं मिलेगा, तुम्हें आलू से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें अगर तुम इतना प्रोटीन तुम ऐसे ये दाल वगैरह से कंप्लीट कर रहे हो, तुम्हारा पता है उसमें कैलोरीज ज्यादा होता है, उसमें तुम्हारा जो फैट है वो एक्सेस हो जाता है, और तुम टिपिकल इंडियन बन जाओगे तुम इतना खाओगे तो, समझ रहे हो? तब जाके तुम्हारा जो इतना प्रोटीन इंटेक है तब उसमें नहीं होता है, उसमें तुम्हें खोजना पड़ेगा। और सोचो भाई, तुम जिम जा रहे हो, तुम दाल चावल से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा, तुम बुढ़े हो जाओगे जल्दी, समझ रहे हो? अगर तुम जिम जाते हो तो 3 हफ्ते जाओ, अगर तुम दाल चावल खा के अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर भी रहे हो, या फिर मत ही जाओ, मैं तो यही कहता हूँ। अगर तुम दाल चावल खा के जिम कंप्लीट करना चाह रहे हो, मत करो, तुम घर में जाके बॉडी एक्सरसाइज करो, तभी जाके होगा। नहीं तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, उतना तुम्हें प्रोटीन इंटेक चाहिए, क्योंकि वो हड्डी टूट रही होती है, और जब तुम तोड़ रहे होते हो उस हड्डी को, तब जाके उसको प्रोटीन जब मिलेगा, तभी जाके तुम्हारा वो होगा, तुम्हारी बॉडी बनेगी, समझ रहे हो? रिकवर के लिए तुम्हें बहुत सारा प्रोटीन खाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम समझो मेरी बात। तो यही है प्रोटीन का कॉन्सेप्ट, दाल चावल में इतना नहीं होता। और वही बात क्रिएटिन की, क्रिएटिन तुम लो भी मत लो, वो बस तुम्हारा पता है कैसा है, ग्लूकोज की तरह है, वो तुम्हें ग्लूकोज तुम्हें अंदर डाल देगा, और वो बस होगा कि तुम्हें एनर्जी मिलेगी, जिससे तुम बॉडी वेट वो कर सकते हो, तभी जाके तुम्हारा जो पंप है वो जल्दी होगा, और कुछ नहीं। और पंप थोड़ी देर के लिए रहेगा, अगर तुम्हें लॉन्ग लास्टिंग के लिए चाहिए अपना बॉडी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इज लाइक कि तुम्हें प्रोटीन ज्यादा खाना पड़ेगा। समझो, प्रोटीन तुम्हारा लॉन्ग लास्टिंग के लिए, लेकिन क्रिएटिन वो थोड़ी देर के लिए, और वो बस एनर्जी बूस्ट करने के लिए। सो दैट्स द थिंग, वो बस तुम्हारा फोकस इंक्रीज करेगा। और अगर तुम्हारा गोल ये है कि तुम मेरा बॉडी मार्लोन की तरह बनाना है, मेरा बॉडी डेविड लेड की तरह बनाना है, तुम पागल हो। तुम्हें लगता है कि वो डेविड लेड मार्लोन वगैरह दाल चावल खा के बॉडी बना रहा है? नहीं बना रहा है भाई, वो क्या बात कर रहे हो तुम, बहरूपिया बात कर रहे हो तुम, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसी को, ठीक है? अगर वो दाल चावल खा के बॉडी बना रहा होता तो इतना तगड़ा बनता भी नहीं, समझ लो। जो एक गोरे चिट्टे लोग हैं, इनका जेनेटिक्स बहुत ही खतरनाक होता है, ये बहुत ही इतना न्यूट्रिशन खाते हैं ये लोग कि इतना प्रोटीन होता है। एटलीस्ट इनका जो नॉर्मल खाना होता है, उनका जो नॉर्मल खाना होता है उसमें तुम्हारा अपना एटलीस्ट बॉडी वेट की तरह तो इतना प्रोटीन होता ही होता है, बिकॉज दे आर नॉन वेजिटेरियन, दे ईट चिकन एग्स एवरी डे। और उनका जो लंच बॉक्स है उसके वजह से जो बच्चों को भी देते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर तुम इंडिया को देखोगे, दाल चावल से तुम्हारी बॉडी बनाने का गोल है, छोड़ दो ये बात, समझ लो, मार्लोन दाल चावल खा के बॉडी नहीं बना रहा है। तुम ऐसी ये गवार वाली बातें है, ठीक है? तो ये गरीबी है, गरीबी है, समझो मेरी बात, ये गरीबी चीज है। तुम्हें अगर अपनी बॉडी बनानी है, तुम्हें दाल चावल छोड़ना पड़ेगा, और चिकन विकन वे प्रोटीन ये सब में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और तब जाके तुम्हारी बॉडी बनेगी, नहीं तो नहीं होगा। जो मालन खा रहा है वो चिकन स्टीक ये सब खा रहा है, वो बीफ वीफ खा रहा है, तब जाके उसकी बॉडी बन रही है, वो स्विट्जरलैंड से है, और तब जाके उसका बॉडी बन रहा है। तुम्हें लगता है अगर वो दाल चावल खा के बॉडी बना रहा है, तुमसे गधा कोई नहीं है, समझ रहे हो? तो तुम्हारा इतना समझ लो कि इंडियन डाइट में नहीं होता, वो स्विट्जरलैंड से उसका डेली दूध दही चिकन ये सब डेली होता है, सो उसका बॉडी बन रहा है। और उनका ये प्रॉब्लम पता है क्या है, वो बस बाहर का खाना खाते हैं, इसलिए उनका बॉडी नहीं बन रहा। और जो वो बॉडी बाहर का भी खा रहे हैं उसमें भी प्रोटीन होता है, इट हैज चिकन वगैरह, वो वेज नहीं खाते, ये समझ लो मेरी बात, ठीक है? लास्ट एक बात है, वो है उसका जिम का टाइमिंग रूटीन, पानी वगैरह वो एकदम प्रॉपर खाता है, ये वो एकदम। अगर सोचो उसका टाइमिंग उसने ऐसा रूटीन बना के रखा हुआ है कि मुझे ठीक अगर मैं उठता हूँ 9:30 बजे, मुझे पानी पीना है तो पीना है, और नेक्स्ट टाइम मुझे अगर उसने रूटीन बना रखा है कि मुझे 12:30 में पानी पीना है, तो उधर पानी पीना है, तो उसने ये गोल बना रखा। अरे भाई तुम पागल हो? तुमने कभी जंगल में शेर को देखा है, नॉर्मल एनिमल को? उसका कुछ पानी पीने का फिक्स टाइम होता है? नहीं होता है।
वो जब पानी देगा तभी भी लेगा, या फिर एक ही बार में पी लेगा, तो वो है। ऐसा कुछ परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता है पीने वीने का, खाना पीने का। ऐसा तुम्हारा टाइमिंग बना रहे हो तो ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तुम्हें खाने पीने का, हाँ तुम खाना पीने का जो फैमिली टाइम है उससे जब एक ही बार में परोस रहे हैं तो एक ही बार में परोस रहा है तो उसी टाइम में खा लिया, हाँ ये हो सकता है। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि खाना खाने का टाइम एकदम इतना करेक्ट, एकदम इधर उधर भी हो गया मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तुम पानी पी रहे हो 9:30 बजे, मुझे ठीक 9:30 बजे, तुम अगर सोचो 11 बजे उठ गए तो तुम क्या करोगे? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जब तुम उठोगे तभी पानी पियोगे, ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है, समझ लो। सो दैट्स द थिंग। इतना तुम अपने ब्रेन को प्रेशर मत दो कि मुझे ठीक इतना बजे, इससे तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल बस बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, समझ लो। सो मेंटेन दैट, कंसिस्टेंसी इज गुड, लेकिन ऐसा फिक्स टाइमिंग मत बना के रखो। जब तुम अपने काम से जब फिनिश करोगे, जैसे मैं ये वीडियो बना के फिनिश कर रहा हूँ, दैट्स गुड, तब तुम जाके पानी पी सकते हो। ऐसा गोल बना के रखो, ऐसे कुछ भी मत करा करो, समझ रहे हो। तो इतना करो, ये सब फालतू की बातें जो तुम इंडियन डाइट या फिर अंकल वगैरह बता रहे हैं इनको फोकस मत करो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जब तुम दूसरों को देखोगे उसका बॉडी अगर तगड़ा है तब जाके बॉडी उनके बात मानो। अगर वो कल को कह दे कि गू खाने से बॉडी बनता है तो तुम गू खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो दैट्स द थिंग, जस्ट डोंट गेट मिसअंडरस्टूड। अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करो और तब जाके तुम अपनी बॉडी बना सकते हो। एंड दैट्स द थिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।